तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। नीलिमा जी गुस्से से बोली, बहू तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? थोड़ा संभल कर काम नहीं कर सकती क्या? जानती भी हो कितना महंगा डिनर सेट था यह, और तुमने इसे तोड़ कर रख दिया। तुम्हारे बाप के घर में तुमने देखा भी नहीं होगा कभी ऐसा डिनर सेट। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं आया है, सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने दहेज में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दिया। हमारे अरमानों पर तो पानी फेर कर रख दिया तुम्हारे मायके वालों ने। अगर हम पहले ही जानते कि तुम्हारे मायके वाले इतने गरीब हैं तो कभी मनीष का रिश्ता तुम्हारे संग नहीं जोड़ते। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितनी अवनी की सास उसको सुना रही थी। अवनी के हाथों डिनर सेट की एक थाली गिर जाने से सासू माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर अवनी का दिल ही टूट गया। शादी को अभी 2 हफ्ता ही हुआ था और इतने जल्दी ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे अवनी कभी सोची नहीं थी। तभी अंदर कमरे से छोटी ननद साक्षी यह सब सुनकर बाहर आकर बोली, माँ यह रिश्ता तो अब जैसे तैसे हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ दूसरे भाई सत्यम के लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ता करेंगे। भगवान करे मेरी दूसरी भाभी दिखने में भी सुंदर हो और दहेज भी तगड़ा लाए, ताकि हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो सके। देवर सत्यम कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं मनीष भैया की तरह इतना सीधा नहीं हूँ कि गरीब घर की लड़की ले आऊं। मैं तो ऐसी जगह शादी करूंगा जो लोग माला माल भी हों और लड़की दिखने में भी कई गुना सुंदर हो। अवनी ने पति मनीष की तरफ देखा तो मनीष भी चुप थे। अवनी के आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गिरे, मगर कोई चुप कराने तक नहीं आया। वैसे भी ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करना जो इतने कड़वे शब्द बोलते हों। आज अवनी का पूरा दिन गुमसुम बीता। रात को जब मनीष कमरे में आए और अवनी को उदास देखा तो वे बोले, घर वालों की बातों को दिल से मत लगाओ अवनी, वे लोग बहुत लालची हैं, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर का गठबंधन जोड़ा हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? अवनी ने धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद सास ननद और देवर की तानेबाजी का रोज का सिलसिला चालू हो गया। कभी देवर सत्यम, कभी ननद साक्षी तो कभी सास नीलिमा जी कुछ न कुछ कह देते, जिससे अवनी के दिन उदासी भरे बीतने लगे। बस एक बात की खुशी थी कि जिससे शादी हुई थी वह इंसान बहुत अच्छा है। मनीष शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वह घर में कुछ झगड़ा नहीं चाहते थे, इसीलिए खुद भी शांत रहते और अवनी को भी शांत रहने को कहते थे। दिन महीने साल बीतते गए, मगर आज तो घर वालों ने हद ही कर दी। घर के जेवर गायब होने पर अवनी से पूछताछ शुरू कर दी और ताने देकर सुनाने लगे कि तुमने ही चुराई है। अब मनीष भी तिलमिला उठे और अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाने के विरोध में बोले, आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था, मगर अब बहुत हो गया। आप लोग मेरी अवनी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? यह बेचारी हर रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रही, एक शब्द नहीं बोली। शायद यही वजह है कि आप लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई। चलो अवनी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। इतना बोलकर मनीष ने अपना और अवनी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। वे दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिनों में छोटे भाई सत्यम की शादी का कार्ड मिला, मगर घर से कोई फोन नहीं आया। तो अवनी मनीष से बोली, जो भी हुआ हम भूल जाते हैं। सत्यम की शादी में हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। मनीष बोला, घर वालों को भी तो ऐसा लगना चाहिए था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। सिर्फ कार्ड भेजने से क्या मैं चला जाऊंगा? क्या अब मैं इतना पराया हो गया हूँ कि कोई मुझे एक फोन करने को तैयार नहीं है? मनीष नहीं माना और वे लोग शादी में नहीं गए। 2 महीने बाद नीलिमा जी का अवनी के पास फोन आया। वे बोली, जो हुआ सब भूल जाओ और अपने घर फिर से लौट आओ। पहले तो अवनी समझ नहीं पाई
कि अचानक सासू माँ इतना प्यार क्यों बरसा रही हैं। जब उसने सब बात मनीष को बताई तो मनीष को भी सुनकर हैरानी हुई और आखिरकार अवनी के समझाने और मनाने पर मनीष घर चलने को तैयार हुआ। अवनी घर आई और पहली बार देवरानी प्रीति से मिली और सोचने लगी घर वालों और देवर जी ने जैसा चाहा था वैसी लड़की मिली है। देखने में प्रीति बहुत सुंदर थी और दहेज भी तगड़ा लेकर आई थी। 2 दिन में ही अवनी समझ गई कि प्रीति घर में किसी की भी नहीं सुनती बल्कि अपना हुक्म चलाती है, घर का एक काम नहीं करती और सभी को जो मन में आया वह बोल देती है। अवनी ने आकर जैसे ही रसोई संभाली सभी घर वाले खुश हो गए, जैसे शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब अवनी वापस आ जाए। अवनी गाय जरूर थी मगर बेवकूफ नहीं। आज भी घर वालों ने उसे सिर्फ जरूरत के लिए याद किया था। उन्होंने जैसी चाही वैसी बहू तो वे ले आए थे, मगर यह दूसरी बहू सभी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आस पड़ोस से पता चला कि घर वालों ने प्रीति की सुंदरता और दहेज की बहुत तारीफ कर रखी थी और वहीं अवनी का तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता था। मगर आज फिर से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सभी अवनी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मनीष भी सब कुछ समझ चुका था। मनीष अवनी से बोला, तुम सब कुछ देखकर भी इतने अनजान क्यों बन रही हो? अवनी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मनीष बोला, इन लोगों ने हमें बस यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बुलाया है। इनकी दूसरी बहू प्रीति ना तो रसोई में कुछ मदद करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है, इसीलिए इन्हें अब तुम्हारी याद आई है। अवनी बोली, मनीष मैं भी सब कुछ समझ चुकी हूँ, मगर ऐसे हालात में हम भी इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो यह लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता है। मनीष बोला, सच अवनी, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया, जो सब कुछ जानते हुए कि मेरे घर वाले कितने स्वार्थी और लालची हैं, फिर भी उनकी मदद करने की सोच रखती है। जिस घर ने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, उन लोगों के लिए तुम इतना कुछ करती हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है अवनी, शायद मैं तुम्हारे इन उपकार का बदला कभी न चुका पाऊं। अवनी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमारा यह गठबंधन इतना मजबूत है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता और हमें हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना है। अचानक सत्यम और प्रीति के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सभी कमरे की ओर दौड़े तो देखा प्रीति अपना सामान लिए बाहर निकल रही थी। नीलिमा जी बोली, बहू क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे सामान लिए कहाँ जा रही हो? प्रीति बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस गठबंधन और 7 फेरों से अपने आप को आज़ाद करती हूँ। और हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में भी जो चीज़ें दी हैं वह सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्द ही कुछ नौकर भेजेंगे, मेरा एक एक सामान लौटा देना। सत्यम प्रीति के पैर पड़ गया। नीलिमा जी रोने लगी और ननद साक्षी बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मगर आप ऐसे घर छोड़कर ना जाएं। नीलिमा जी बोली, बहू हमारी कितनी बदनामी होगी अगर तुम ऐसे चली गई तो। आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या हमने तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका दिया है जो तुम घर छोड़कर जा रही हो? प्रीति बोली, माँ जी मैं एक ही शर्त पर रुकने को तैयार हूँ। अगर मैं और आपका बेटा अपने अलग घर में रहें, मैं संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती। मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा है कि मैं अपने लिए अलग से 10-10 नौकर रख सकती हूँ। मैं यहाँ क्यों सबके साथ रहूँ? जो सत्यम कुछ देर पहले कमरे में झगड़ा कर रहा था, उसने भी प्रीति से हाँ कह दी और बोला, प्रीति मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए यह घर छोड़ने को तैयार हूँ। और दोनों साथ चले गए। नीलिमा जी माथे पर हाथ रखकर एक जगह बैठ गई। उन्होंने दुख भरी नजरों से अवनी की तरफ देखा।
अवनी आज भी यूं चुपचाप खड़ी थी जैसे वह पहले खड़ी रहा करती थी। नीलिमा जी अवनी के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने हीरे को पत्थर समझा और पत्थर को हीरा समझा, मगर आज मुझे यह एहसास हो गया कि तुम हमारे घर का असली हीरा हो। प्रीति अपना सारा सामान लेकर सत्यम को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई और नीलिमा जी ने उन्हें फिर कभी दोबारा ना बुलाया और ना ही रोका। आखिर उन्हें हीरे और पत्थर के बीच का फर्क जो समझ आ गया था। वे बोली, हीरा जिस तरह दूर से चमकता है उसी तरह प्रीति भी मुझे दूर से चमकती हुई लगी थी और अवनी उस पत्थर के समान थी जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर अब मुझे यह एहसास हो गया है बहू, मैंने तुम्हें कितना सताया है, जिसके बदले में तुम कभी पलटकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि पलटकर जवाब देना तुम्हारे संस्कारों में ही नहीं था। नीलिमा जी कभी सत्यम को फोन नहीं करती तो सत्यम ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह प्रीति से बहुत डरता था। गलती से भी प्रीति को अगर पता चल जाता कि सत्यम उसके घर वालों से बात करता है तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देती। मगर वहीं दूसरी तरफ अवनी थी जो मनीष को उसके घर वालों के साथ रहने की सलाह देती। नीलिमा जी आज अवनी की सारी बातें मानती हैं और उसे प्यार भी करती हैं। दूसरी बहू ने आकर सास की आंखें खोल दी थी। पैसा और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और अपनापन बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।